बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 11A का। तो D1 बुक से ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके अलावा करना ये है कि हमने अननोन्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। बेसिकली इसमें जो पैरेलल लाइंस हैं वो ये दो दी गई हैं, ठीक हो गया। ये दो पैरेलल लाइंस नहीं है, सिर्फ ये और ये पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ये दो एंगल्स जो हैं, ये पूरे एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इन दो पैरेलल लाइंस के। तो हम इनको ऐड अप कर देंगे, ठीक हो गया। हम लोग लिखेंगे 108 प्लस A प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 और इसका रीज़न हम लिखेंगे ये इंटीरियर एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस AB और CD के। सही हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 108 प्लस 37 145 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम A निकालने के लिए 145 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 माइनस 145 आंसर आ जाएगा जी 35। ये आपने A फाइंड कर लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें B फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पहले से देखा हो, मैं जिस मेथड से आपको सॉल्व करवाती हूँ, तो उसमें ये है कि अगर एक ट्राइंगल बन रहे, फॉर एग्जांपल अब आप लोग ये पोर्शन स्किप कर दें, आप ये समझें कि ये पोर्शन हमारे पास नहीं है। अगर ये नहीं है तो सिर्फ ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। और अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास तो इसमें से क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स अगर हम ऐड करें तो इक्वल आ जाएंगे इस एक्सटर्नल एंगल के, ठीक हो गया। वैसे भी एक ट्राइंगल का एंगल मिसिंग हो तो हम वो ऐसे ही फाइंड करते हैं कि हम इंटीरियर वाले दो को ऐड करते हैं और इक्वल रख देते हैं इस एक्सटर्नल एंगल के। सही है, तो हम अब ऐसे ही करेंगे। नाउ 71 प्लस 37 इज इक्वल टू B डिग्री। ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल। आपने मेंशन करनी है कौन सी ट्राइंगल है, BCD। 71 और 37 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 71 प्लस 37 आ जाएगा जी 108। ये आपका आंसर आ गया B का 108 डिग्री। तो क्लियर हो गया। ये दो हमने फाइंडिंग्स करनी थी, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अब हम B पार्ट की तरफ, ठीक है। तो जी ये हमारा है B पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो B पार्ट में क्या है कि हमारे पास अगेन वही दो पैरेलल लाइंस AB और CD गिवन है हमें। बाकी जो अननोन्स हैं वो हमने फाइंड करने, और अननोन इसमें क्या है, हमारे पास एक C है और एक D है। ये दो अननोन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास है AHF इज इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री है, आप ज़रा ये देखें गौर से कि हमारे पास ये, मैं जूम करने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये 45 अगर है हमारे पास तो फिर ये भी 45 होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब हम इसको लिख देते हैं। इसकी रीज़न हमें लिखनी पड़ेगी ना, तो हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने D फाइंड करना है और C भी फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि AHI प्लस CI और H, ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि ये हमारे पास दो एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं।
तो इसलिए आप क्या करेंगे कि ये वाला पूरा एंगल प्लस ये वाला पूरा एंगल इज इक्वल टू 180 रख देंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अब आप लिखेंगे AHI प्लस CIH इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है जी इंटीरियर एंगल है फॉर टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD के। ठीक है, अब AHI की आप वैल्यू पुट कर दें, 45 प्लस 45 प्लस 64, दिस इज 45 प्लस 64 प्लस 32 प्लस C। ये 45 स्टूडेंट्स कहाँ से लिया मैंने, ये मैंने अभी फाइंड किया था, इसलिए 45 प्लस 64 प्लस 32 प्लस C हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के हमारे पास। ठीक हो गया, इन सबको ऐड अप कर लेते हैं, प्लस 32 तो ये आ गया है हमारे पास 141 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अब आप क्या करेंगे कि C एंगल फाइंड करने के लिए 180 माइनस 141 करेंगे, और फाइनली आपको एंगल मिल जाएगा। यहाँ से C की वैल्यू आएगी 180 माइनस 141, तो ये आपके पास 39 डिग्री आ गया है। C आपने फाइंड कर लिया, अब आपका D रह गया है। तो D आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास ये एक ट्राइंगल है, पूरी ये कंप्लीट ट्राइंगल है जिसमें C, D और 64 हो रहे हैं। तो आप बस सिंपली लिख देंगे C प्लस D प्लस 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, और ये है जी हमारे पास एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा। अब आप इधर से C की वैल्यू भी पुट कर दें, 39 प्लस D प्लस 64 इज इक्वल टू 180, तो D की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 39 प्लस 64 103। तो 180 में से आप 103 को सब्ट्रैक्ट कर दें, D का आंसर आ जाएगा 77। तो फाइनली आपने अपनी सारी फाइंडिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। इसमें D की वैल्यू भी आ गई है, C भी मिसिंग था वो भी मिल गया है आपको, तो बाकी क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। C की भी डायग्राम मैंने बनाई हुई है पहले, अब आपने बस इसको चेक करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखेंगे इसमें एक न्यू सिंबल हमारे पास ड्रॉ हुआ है। जिन बच्चों को इसका पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि ये जो लाइन होती है, किसी भी लाइन के ऊपर अगर इस तरह का कट मार्क हो तो उस कट मार्क का मतलब ये है कि वो दो लाइंस इक्वल हैं, इक्वल इन साइज हैं। यानी कि अब अगर ये इक्वल इन साइज हैं तो इसका मतलब है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के हमेशा जो बेस एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स सेम होते हैं। जब दो लाइंस इक्वल होती हैं तो इक्वल लाइंस के दो वर्टेक्स एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये 2E है तो इसका मतलब है ये भी 2E होगा। तो यही बात मैं यहाँ लिखने लगी हूँ कि सिंस EB और EC इक्वल हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है डायग्राम में, ये कट मार्क्स शो करते हैं कि ये दो लाइंस की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब है ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, तो इसका हम लिख सकते हैं कि EBC एंगल और ECB एंगल जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया, अब ये इक्वल मैंने डायरेक्टली 2E के लिख दिए हैं। EBC एंगल कौन सा है, EBC 2E था, तो ECB भी उसके इक्वल हो जाएगा 2E के। ठीक हो गया, ये बात आप अच्छी तरीके से याद कर लें। देन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू, अब हमने ये फाइंड करना है F एंगल। ठीक है, तो अब आप F एंगल कैसे फाइंड करेंगे। F एंगल फाइंड करने के लिए आप देखें कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है और F एक्सटर्नल एंगल है, तो हम ये लिखेंगे कि F इज इक्वल टू 2E प्लस 2E, और ये हमारे पास रीज़न आएगा जी इसका एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल BCE। ठीक हो गया, ये आपने कर लिया एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल BCE। यहाँ से आपके पास F की वैल्यू आएगी 4E, दोनों को ऐड अप करके। अब F की वैल्यू आपके पास आ गई है। अगेन आप अब इस ट्राइंगल पर शिफ्ट हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल अब आपने चेक करना है
ये वाला। तो अब आप फिर से देखें कि ये ई प्लस एफ इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे ई प्लस एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई प्लस एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अगेन इसका भी रीज़न आप ये लिखेंगे, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। अब आप यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दें और e पहले से ही है प्लस 4e इज इक्वल टू, ये मैंने f की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 5e इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो e की वैल्यू आएगी 120 डिवाइडेड बाय 5, 24। 120 डिवाइडेड बाय 5, 24 डिग्री। अब आपने e भी फाइंड कर लिया है, f और g आपके पास रहते हैं। ठीक है, f कैसे फाइंड करेंगे आप? f फाइंड करने के लिए आप ये करेंगे कि f फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास f की वैल्यू आई थी 4e, हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे e की। f इज इक्वल टू 4 इंटू ई की वैल्यू आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 24। अब आप देख लीजिए 4 इंटू 24, ये आ गया 96 डिग्री। f की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास लास्ट कौन सा रह गया है? आपने ये g फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो g आपने कैसे फाइंड करना है? अब हम देख सकते हैं कि ये और ये लाइन अगर पैरेलल हैं तो हमारे पास ये एक z फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है? z फॉर्मेशन हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, हम इसमें कैसे मेंशन करेंगे, आप ये देखें कि ये है g हमारे पास और ये है f हमारे पास। तो हम ये लिखेंगे कि ए बी ई इज इक्वल टू डी ई बी। ए बी ई इज इक्वल टू डी ई बी, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी के दरमियान। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी ई क्या था? एंगल ए बी ई। तो अब आप ए बी ई ज़रा गौर से देखें कि ये पूरा एंगल है, सिर्फ जी नहीं है, ये जी प्लस 2e है। तो हम लिखेंगे जी प्लस 2e इज इक्वल टू एफ। जी मिसिंग है, प्लस 2 और e की वैल्यू क्या है हमारे पास? e की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं जो कि है 24। ये है 2 इंटू 24, क्योंकि 2 पहले से और e की वैल्यू हम पुट करेंगे। और इज इक्वल टू f की वैल्यू हमने अभी निकाली है 96। तो ये g प्लस 48 इज इक्वल टू 96 और g की वैल्यू आएगी 96 माइनस 48 जो कि आ जाएगी g इज इक्वल टू 96 माइनस 48। हम करके देख लेते हैं, 96 माइनस 48 ये हो जाएगा जी 48 हमारे पास। सो फाइनली स्टूडेंट्स आपने ये कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें जो मिसिंग थे वो हम लोग ज़रा उनको हाईलाइट भी कर देते हैं, कौन से हमने फाइंड किए हैं। एक हमने ई फाइंड किया था, ठीक है, और एक हमने उसके बाद कौन सा फाइंड किया है? एफ फाइंड किया है, और फिर फाइनली हमारे पास जी एंगल भी आ गया है। ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन हो। पार्ट डी का अब हम देखेंगे। पार्ट डी में आप देखिए कि अगेन हमें दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी गिवन हैं, और इन दोनों में हमारे पास क्या है? इन दोनों पैरेलल लाइंस में हम ये देख रहे हैं कि एच आई और जे मिसिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमने सॉल्व कैसे करना है। तो अब ज़रा आप गौर से देखिए कि ये हमारे पास एच जो था ये नहीं है, तो लेकिन हम ये एंगल तो फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? ये और ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी ए एफ ई इज इक्वल टू
CGF और वो आ जाएगा जी 68 डिग्री। रीज़न आप इसका लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू पैरेलल लाइंस के AB पैरेलल टू CD। तो ये मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ कि ये हमने फाइंड कर लिया है 68 डिग्री। अब अगर ये 68 है तो हम H फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं। 180 में से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप लिखेंगे H प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180। और रीज़न क्या है इसका, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन स्ट्रेट लाइन। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ साथ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेते हैं। 180 माइनस 68 ये आ जाएगा जी 112 हमारे पास। H इज इक्वल टू 112। एक तो मिसिंग आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको I और J चाहिए। I और J के लिए हम यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अगेन आप देखें कि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ये 65 और ये एंगल, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, दिस एंड दिस, क्योंकि ये दो लाइंस एक जगह पे क्रॉस हो रही हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, FJI इज इक्वल टू KJB। ये जब आप लोग एंगल्स मेंशन करते हैं तो बहुत ध्यान से मेंशन कीजिए कि करें, क्योंकि ये बहुत मिस्टेक वाली बात होती है, समझ नहीं आती बच्चों को बेसिकली। तो इसलिए अब आप ये देखें FJI और KJB। और वर्टिकली ऑपोजिट के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि हमेशा मिडिल एंगल सेम होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ भी J है, यहाँ भी J है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने इसका रीज़न लिख देती हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमें ये एंगल मिल गया है, मैं यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ 65। स्टूडेंट्स आप ज़रा देखें कि अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, बिकॉज ये एक ही लाइन पे सेम प्लेसेस पर आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे I इज़ इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये रीजंस आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है, इन्हें स्किप नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, I भी फाइंड कर लिए, लास्ट हमारे पास J रह गया है। J के लिए अब हमें ये एंगल चाहिए, बिकॉज हम एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल कर लेंगे, लेकिन ये एंगल नहीं है हमारे पास। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट की लॉजिक यूज़ करेंगे। IGH इज इक्वल टू CGF। देखें IGH और मिडल एंगल आप देख रहे हैं वो सेम आ रहा है हमारे पास। मैंने अभी बताया कि वर्टिकली ऑपोजिट के लिए हमेशा मिडल एंगल सेम होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये हमारे पास, और ये हमारे पास जी 68 आ गया है। अब आपका काम बहुत आसान हो गया है। ये एक ट्राइंगल है, इसमें I आपने पहले से फाइंड किया हुआ है, 68 भी मिल गया है। हम J फाइंड कर लेते हैं। नाउ आप लिखेंगे I प्लस J प्लस 68 इज इक्वल टू 180, और इसका रीज़न आप लिखेंगे एंगल सम ऑफ आ ट्राइंगल। ये एंगल का सिंबल होता है, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। I की वैल्यू हमने फाइंड की थी पहले, 65 पुट कर दें। J इज़ मिसिंग, प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से J आपके पास आएगा 65 प्लस 68 कर लें, 133 इज इक्वल टू 180, और J आ जाएगा 180 माइनस 133 करेंगे हम, ये आ जाएगा 47। सो फाइनली हमारा D पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने 11A का क्वेश्चन 9 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को मेरा मेथड समझ भी आ रहा होगा। I, J और H जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिस्पांस मुझे मोटिवेटेड रखता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बार बार सॉल्व करूं।
सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।